Dear students, a very pleasant good morning to all of you. Let's enjoy our English class, elective English class. So in today's lecture, I am going to teach you poem number 7. The name of the poem is The Brook. Brook means Nadi. This is written by Alfred Lord Tennyson. So please pay attention. इस कविता में डियर स्टूडेंट्स हमें मनुष्य की लाइफ, उसके जीवन की रफ्तार और एक नदी की रफ्तार के बारे में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे नदी जो है बिना किसी रुकावट के अपने रास्ते की सभी रुकावटों को पार करते हुए अपने निशाने को, अपने टीचे को प्राप्त करती है और वो कभी भी रुकती नहीं, मरती नहीं। जबकि इंसान जो है पैदा होता है और मर जाता है। बिना उद्देश्य के लाइफ जीना व्यर्थ है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप you will learn many things from this poem. So please hear it attentively. The poem describes the journey of a brook. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस कविता में हमें नदी की जर्नी के बारे में, यात्रा के बारे में बताया गया है। The speaker in the poem is the brook itself. इस कविता में कवि ने अपने आप को एक ब्रूक के रूप में, एक नदी के रूप में पेश किया है। It describes its source and its passages through valleys, forests and plains. इस कविता में उसने अपने रास्ते में जो जैसे वो पहाड़ियों से गुजरती है, जंगलों से निकलती है और पथरे मैदानों से निकलती है, अपने रास्ते के बारे में और अपने मेन स्रोत के बारे में बताया है कि कहाँ से वो शुरू होती है और कैसे कैसे रास्तों से वो गुजरती है। The brook rises from a place visited by waterwords. कवि कहता है कि उस नदी के रूप में उसका उत्थान पहाड़ियों में से हुआ है। Then it flows down a valley. तभी वो पहाड़ी से नीचे गिरती है, बहती है। It passes by several villages and a little town. तभी वो छोटे छोटे गांवों से, कई गांवों से और छोटे नगरों से, शहरों से, टाउन, कस्बों से निकलती है। A number of bridges have been built across it. और मेरे ऊपर और उसके ऊपर बहुत सारे पुल बनाए गए हैं और बहुत सारे पुलों के नीचे से होकर गुजरती है। कौन? ब्रूक, नदी। The brook makes a chattering sound as it flows over stones. जब वो नदी स्टोन्स, पत्थरों के ऊपर चलती है तो वो चैटरिंग की आवाज करती है, जैसे कि पंछी चहचहाते हैं। It makes a deep gurgling sound. वो जैसे पानी खलकता है, पानी के चलने की आवाज आती है, ऐसी आवाज आती है। Sometimes it produces a soft murmur. कुछ समय बाद या कुछ समय के लिए जैसे सॉफ्टनेस आ जाती है पानी में, बिल्कुल हल्की हल्की सी आवाज आती है, कुछ गुनगुनाने की ऐसी आवाज आती है। At some places its flow is very fast. कुछ जगहों पर इसका जो फ्लो है, इसका बहाव है, वो बहुत तेज होता है। But at other places it slides very gently. परंतु दूसरी जगह पर, कुछ और जगहों पर, स्थानों पर वो बहुत धीमे से बहती है, हल्के हल्के से चलती है। The brook winds in and out while flowing. It cuts many curves on its banks. नदी जब बहती है, फ्लो करती है, तो उसमें हवा का आती है, जाती है, हवा वो चलती रहती है और अपने चलने से वो अपने किनारों में छोटे छोटे कट लगा देती है, कर्व्स डाल देती है। Flakes of foam are formed on the surface of the brook. जैसे झाग होती है, झाग के फंबे से उसके सरफेस के ऊपर, उसके तल के ऊपर बन जाते हैं नदी के। Flowers float in it.
ब्रूक में फ्लावर्स जो होते हैं, फूल जो होते हैं वो भी तैरते हैं। Here and there little fish are also seen. नदी में जहाँ भी वहाँ भी छोटी छोटी मछलियाँ दिखाई देती हैं। The rays of the sun are reflected through its clear water. सूरज की किरणें नदी के साफ पानी में रिफ्लेक्ट करती हैं, बिल्कुल क्लियर रिफ्लेक्शन देती हैं। The brook goes on flowing day and night. जो नदी है वो दिन पर रात चलती रहती है, बहती रहती है। It never stops. वो कभी भी रुकती नहीं। It flows on and on to join the river. वो बड़े दरिया में, रिवर में मिलने के लिए चलती रहती है, बहती रहती है, आगे ही आगे बढ़ती रहती है, अपने रास्ते की रुकावटों को पार करते हुए। The brook says, men may come and men may go, but I go on forever. नदी कहती है कि हालांकि मनुष्य आता है, मनुष्य जाता है, परंतु मैं कभी नहीं जाती, मैं चलती रहती हूँ, मतलब कि मेरा कहीं भी एंड नहीं होता। So dear students, you will write the central idea of this poem as I am going to tell you about the central idea of this poem. In first line you will write the name and the poet name of this poem. The name of the poem is The Brook and it is written by Alfred Lord Tennyson. In this poem, the poet compares the life of man with that of the brook. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इस कविता के जरिए, इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य की लाइफ का एक नदी के साथ कंपैरिजन किया है। Man's life is short. मनुष्य की जिंदगी छोटी सी है। He is born. He grows up and dies. मनुष्य जन्म लेता है, वह जन्म लेता है, बड़ा होता है, ग्रो अप करता है और मर जाता है। बट द ब्रूक गोज ऑन फॉर एवर। परंतु जो ब्रूक है, जो नदी है, वो चलती रहती है हमेशा हमेशा के लिए। इट नेवर स्टॉप्स। वो कभी नहीं रुकती। इट एवर प्रोग्रेसेस टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर। वो बड़े दरिया में मिलने के लिए प्रोग्रेस करती रहती है, उन्नति करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। इट ओवरकम्स ऑल ऑब्स्टेकल्स टू रीच इट्स गोल। अपने निशाने को, अपने टीचे को प्राप्त करने के लिए वो अपने रास्ते की सभी रुकावटों को ओवरकम करती है, उनसे निकलती है। सो डियर स्टूडेंट्स, you will write and learn the central idea of this poem. Also do the reference to context of this poem. I chatter as I flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. रेफरेंस में बेटा आपने क्या करना है, आपने जस्ट पोइम का नेम देना है और पोइट का नेम देना है और एक हल्की सी डिस्क्रिप्शन देनी है कि पैसेज में जो आपको स्टैंजा दिया गया है पोइम का, उसको उसमें किसके बारे में लिखा गया है, वो क्या डिफाइन करना चाहता है। जैसे कि इस स्टैंजे की डेफिनेशन है, इन दिस पोइम द पोइट कंपेयर्स द लाइफ ऑफ मैन विद दैट ऑफ अ ब्रूक। और अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन करें, इन दीज लाइन्स द ब्रूक डिस्क्राइब्स इट्स ओन पैसेज थ्रू द वैलीज. It makes a chattering noise as it flows. It is full of joy. It goes on and on. It ever progresses to join the brimming river. The brook says that it is unlike man. Men are born, they grow up and die. But the brook goes on forever. Man's life is short, while that of the brook has no end. So dear students, you will have to change the language, just only language of poetry into simple way. You can easily define the explanation of given passage. So dear students, thanks. Have a nice day.